मैं संजय महापात्रा एक सरफेस साइंस का टेक्नोक्रेट हूँ। मैंने पेंट्स और कोटिंग्स के क्षेत्र में 25 साल बिताए हैं। वर्तमान में मैं एक उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी रिसर्च टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। यह टीम एक्सटीरियर पेंट टेक्सचर और वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स के विकास पर कार्य कर रही है। हम सबसे अलग, उन्नत और अद्वितीय टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं जो यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक को उसे अपना सर्वोत्तम प्रोडक्ट मिले। पूरे भारत में कई स्थानों पर व्यापक प्रयोगशाला परीक्षणों और फील्ड वैलिडेशन द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जिसमें 300 से अधिक पेंटर्स शामिल हुए हैं। हमारी वर्षों की कड़ी मेहनत, ज्ञान और बुद्धिमत्ता बिरला ओपस की एक्सटीरियर और वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट की श्रृंखला के माध्यम से आपके साथ रहे। मुझे यकीन है कि हमारे उत्पाद आपको भारतीय एक्सटीरियर पेंट बाजार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे और 1.3 बिलियन भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान। मेरी टीम इस महान मिशन में हमेशा आपके साथ रहे और अब मेरी टीम आपको प्रत्येक प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बताएगी। नमस्ते, मेरा नाम त्रिलोक कटारिया है। आइए समझते हैं कि उपभोक्ता एक्सटीरियर इमल्शन से क्या उम्मीद करते हैं। घर का एक्सटीरियर लुक घर के मालिकों के लिए गर्व की बात होती है। यह उस परिवार के सोशल स्टेटस और गौरव का प्रतीक भी होता है। डेवलपर्स के लिए यह उनकी प्रॉपर्टी को एक लैंडमार्क होने की पहचान देता है। एक्सटीरियर पेंट इसे सौंदर्य और विशिष्टता प्रदान करने में एक आदर्श भूमिका निभाती है। एक्सटीरियर इमल्शन पेंट कुछ और नहीं बल्कि एक स्मूथ वाटर बेस्ड एक्रेलिक वॉल पेंट है। इनसे आज भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की उम्मीद की जा सकती है। यह जलवायु केरल या असम जैसे अत्यधिक बारिश वाले स्थानों से लेकर राजस्थान जैसे पूरी तरह से गर्म और शुष्क भौगोलिक स्थिति तक हो सकती है। इस प्रकार यह कहना अधिक उचित होगा कि समय के साथ एक्सटीरियर पेंट एक ऐसे प्रोडक्ट से विकसित हुआ है जो किसी प्रोडक्ट को केवल अच्छा लुक या सौंदर्य प्रदान करने के लिए जाना जाता था। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि प्रारंभिक लुक बरकरार रहे और सभी प्रकार के खराब मौसम की स्थिति जैसे सूरज की रोशनी, यूवी प्रकाश, धूल, बारिश, अत्यधिक गर्म या ठंडे मौसम आदि में भी वर्षों तक सुरक्षित रहे। संक्षेप में एक उपभोक्ता के नजरिए से मैं कहूंगा कि एक्सटीरियर पेंट श्रेणी का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक या स्थायी सुंदरता प्रदान करने के साथ एस्थेटिक्स और स्थायित्व प्रदान करना है। अब जब हम एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो ग्राहक दो चीजों की अपेक्षा करता है। सबसे पहले अगर वो सफेद रंग लगा रहा है तो यह ज्यादा चमकीला और श्वेत होना चाहिए, और दूसरी बात उसके पास कई तरह के शेड होने चाहिए जहां से वो चुनकर हल्के और गहरे रंगों का समायोजन बना सके ताकि बाहरी हिस्से को एक अनोखा लुक मिल सके। दूसरा, ग्राहक भी रिटेंशन की तलाश में रहता है, जैसा कि हमने बात की, जिसमें कई पहलू सामने आते हैं। पहला, धूल जमने से रोकथाम। जी हाँ, बिल्कुल सही। पेंट को या तो धूल रोकना चाहिए या अपनी सतह पर जमने नहीं देना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सबस्ट्रेट साफ है। संक्षेप में यह बेहतर होना चाहिए। धूल प्रतिरोध जितना ही बेहतर होगा, लुक उतना ही साफ होगा। स्क्रब रेजिस्टेंस। पेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो जेट वॉशर या होस पाइप या स्क्रबिंग ब्रश से सफाई करने के बाद भी टिका रहे, जो दाग या उस पर बैठी किसी भी पुरानी गंदगी को हटाने के लिए आवश्यक होता है। बेहतर स्क्रब रेजिस्टेंस यह भी दर्शाता है कि फिल्म सुरक्षित है और यह अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म और सुंदरता को सुरक्षित बनाए रखता है। अब आता है शेड। पेंट का रिटेंशन समय के साथ फीका नहीं पड़ना चाहिए। हर उपभोक्ता यही उम्मीद रखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सूर्य की रोशनी से निकलने वाली यूवी किरणों के प्रभाव या क्लोरीन या ब्लीचिंग जैसे प्रदूषकों के कारण होने वाली कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। इसके अलावा अगर आप एक्सटीरियर ड्यूरेबल कलरेंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से आगे आपको दीवारों पर काई या फफूंदी का विकास होते हुए दिख सकता है। सामान्य तौर पर एक्सटीरियर पेंट जब बारिश, नाली से रिसाव या सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है तब हम इस पर सूक्ष्म जीवों या वनस्पति को उगते हुए देख सकते हैं। इसे आप हरे या भूरे रंग के पैच के रूप में देख सकते हैं, जिसे प्रायः काई कहा जाता है, और आप इसे मुख्य रूप से केरल और महाबलेश्वर जैसे तटीय क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। और एक्सटीरियर पेंट में बेहतर काई रोधक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह पेंट एक्सटीरियर सरफेस पर रोगाणुओं के विकास को रोकने में सक्षम है और यह अप्रत्यक्ष रूप से एस्थेटिक्स को भी सुनिश्चित करता है। इन सब के बाद निश्चित रूप से पेंट फिल्म की इंटेग्रिटी पेंट को लगाने के उपरांत सतह पर कोई भी पपड़ी या परत नहीं दिखाई देनी चाहिए। हम बोलते हैं ना, पपड़ी नहीं निकलनी चाहिए। दीवार के कुछ हिस्सों में तभी होता है जब पेंट और सबस्ट्रेट के बीच जुड़ाव कमजोर हो जाता है। यह कई कारणों से हो सकता है। यह सबस्ट्रेट की कुछ खामियों या रिसाव के कारण हो सकता है, लेकिन जितना संभव हो
पेंट को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि वो न तो उखड़े और न ही भद्दा दिखे। अगला है एंटी कार्बोनेशन, जो एक ढाल या परत की तरह होता है और यह संरचना या कंक्रीट के भीतर मेटल बार्स के क्षरण को रोकता है। यह इस प्रकार कार्य करता है कि बैरियर लेयर कंक्रीट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को धीमा कर देती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके घर या इमारत या संरचना को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। और अंत में हम क्रैक ब्रीचिंग एबिलिटी के बारे में बात करें। अब यह कई कारणों से हो सकता है, लेकिन समय के साथ हम देखते हैं कि मेसनरी सबस्ट्रेट पर कई क्रैक्स विकसित होने लगते हैं। यह मुख्य रूप से गर्म और ठंडे मौसमों की साइकिल, पेंट की सतह के अपरिपक्व उपचार आदि के कारण होता है। इसलिए आज पेंट्स में एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि यह खिंचने या फैलने में सक्षम होते हैं तथा पेंट के बाद आने वाले हेयरलाइन क्रैक्स को ढकने में भी सक्षम होते हैं। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि उपभोक्ता केवल एक अच्छे टिकाऊ पेंट की ही मांग करते हैं, लेकिन उपरोक्त विशेषताएं ही हैं जो इसे टिकाऊ बनाती हैं, और बिरला ओपस आपको वही प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं भास्कर नथ हूँ। आइए समझते हैं कि ठेकेदार और आवेदक एक्सटीरियर इमल्शन कवरेज से क्या अपेक्षा रखते हैं। पेंट्स में कवरेज एक यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन है। हायर कवरेज का मतलब है कि एक समान पेंट करने योग्य क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम सामग्री की खपत, और जिससे पेंटर्स और ठेकेदारों को अच्छी बचत और फायदा भी हो। हाइडिंग लगाए गए पेंट की निचली सतह को ढकने की क्षमता है। आमतौर पर प्राइमर कोट के ऊपर टॉप कोट के 2 कोट लगाए जाते हैं, जो पिछले कोटेड शेड को छिपाने में सक्षम होता है, इसलिए तीसरे कोट की आवश्यकता नहीं पड़ती। डार्क शेड से पेंटिंग करते समय यह विशेष रूप से आवश्यक होता है। ठेकेदार सफेदी को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही उनके ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पेंट एक यूनिफॉर्म स्मूथ फिनिश से कैसे बाहर की ओर निकलता है, जिससे ब्रश मिक्स कम हो जाता है। क्विक ड्राइंग। ठेकेदार आमतौर पर श्रम लागत का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए कम से कम समय में पेंटिंग पूरी करना चाहते हैं। लगने वाले समय को कम करके श्रम लागत को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आसानी से आवेदन, ओपन टाइम। यह वह सहजता है जिससे पेंटर पेंट को लगाने के दौरान खिंचाव का अनुभव किए बिना ही इसे लगा सकता है। एक्सटीरियर टेक्सचर के लिए ओपन टाइम उस अवधि को बताता है जिसके दौरान प्रोडक्ट काम करने योग्य या सरफेस पर फिर से समायोजित या मिश्रण करने के लिए पर्याप्त गीला रहता है, इससे पहले कि वह सूखना शुरू हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण विचार है, खासकर कलाकारों के लिए, क्योंकि यह प्रभावित करता है कि पेंट को सरफेस पर कितने समय तक समायोजित किया जा सकता है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब भीषण गर्मियों के मौसम में टेक्सचर लगाया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर सैग रेजिस्टेंस है, जो पेंट या टेक्सचर की क्षमता को बताता है जब इसे वर्टिकल या ओवरहेड सरफेस पर लगाया जाता है। जब पेंट लगाया जाता है तो उसे बिना टपके या बहे हुए एक समान परत बनाए रखने की आवश्यकता होती है, खासकर उन सतहों पर जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण पेंट नीचे की ओर जा सकता है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसे अधिक मोटी परत के रूप में लगाया जाता है, जैसे कि टेक्सचर के मामले में।